हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्यारे श्रोतागण, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्क्सिस कथा महात्म्य अध्याय 16। तब चलिए आरंभ करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे चतुर्मुख, ध्यान का वर्णन सुनो। मैं प्रसन्न मन से इसका वर्णन करूंगा। इसका श्रवण करने से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य प्राप्त करता है। भगवान का ध्यान इस प्रकार किया जाना चाहिए। भगवान कमल के समान आसन पर विराजमान है, जो रत्नों से सुसज्जित और प्रकाशित स्थान पर स्थित है। पास ही कल्प वृक्ष चमक रहे हैं। रत्न जड़ित यह स्थान एक भव्य उद्यान से घिरे स्वर्णिम पृष्ठभूमि वाले मंडप में चमक रहा है। उनकी चमक नीलमणि जैसी गहरी नीली है। वे एक छोटे बच्चे के रूप में हैं। उनके बाल गुड़ जैसे चमकदार उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। उनका चेहरा मधुमक्खियों के झुंड से घिरे हुए पूर्ण विकसित कमल के समान सुंदर है। उनकी आंखें नीले कमल के समान हैं। हिलते हुए कानों के कुंडलों के कारण उनके गाल चमक रहे हैं। नाक सुडौल और सुंदर है। होठ लाल हैं। पूरा चेहरा मुस्कान से भरा है। उनके गले में कई आभूषण अपनी चमक बिखेर रहे हैं। वे अपने नाखून पकड़े हुए हैं। उनकी आंखें कमल के समान हैं। गायों द्वारा उड़ाई गई धूल के कारण उसकी छाती मैली और धूसर हो गई है। उसके अंग सुपोषित हैं। वे सोने की तरह चमक रहे हैं। उसके कूल्हों और सुंदर पिंडलियों और जांघों के जोड़ों में झनझनाती घंटियों की लड़ियां बंधी हैं। वे बंजू जीव पुष्प की भांति कमल के समान हाथ पैरों की उत्तम आभा से चमक रहे हैं। वे हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में खीर है। उनके बाएं हाथ में ताजा शुद्ध मक्खन है। वे अग्नि हैं। वे पूतना आदि का वध करने में लगे हुए हैं। भगवान गोपियों और ग्वालों के समूहों से घिरे हुए हैं। देवों के स्वामी को इंद्र आदि प्रणाम करते हैं। भक्ति पूर्वक विनम्र होकर उसे प्रातःकाल श्री कृष्ण का स्मरण करके सर्पों के स्वामी वज्र आदि का भी पूजन करना चाहिए। भक्त को श्वेत कमल के समान मक्खन तथा दही मिले दूध से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव श्रद्धा और भक्ति से युक्त रहता है तथा जो सदैव प्रातःकाल भगवान अच्युत की पूजा करता है, वह शीघ्र ही पूर्णतः लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के पश्चात वह परम पवित्र महान धाम को जाता है। हे पुत्र, इस मंत्र का उल्लेख पहले ही हो चुका है, जिसका नाम श्री दामोदर है। यह संपूर्ण जगत को मोहित करने वाला है। जो इसके प्रयोग के अधिकारी हैं, वे इसे सुने। हे पुत्र, यह परम महत्वपूर्ण मंत्र तुम्हें किसी अपात्र को नहीं देना चाहिए। शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाले इस रहस्य की रक्षा बड़े प्रयत्न से करनी चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो आलसी, मलिन, दुखी तथा कपट और मोह से युक्त हो। वह दरिद्र, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारी और कामी न हो। उसे ईर्ष्यालु और द्वेषी, दुष्ट और कटुवाणी वाला नहीं होना चाहिए। उसे अन्यायपूर्वक धन कमाने वाला या पर स्त्रीगामी नहीं होना चाहिए। उसे विद्वानों से द्वेष नहीं करना चाहिए। उसे सदा अज्ञानी या विद्वान होने का दावा करने वाला नहीं होना चाहिए। उसे अपनी प्रतिज्ञा से विचलित या अस्पष्ट जीविका वाला नहीं होना चाहिए। उसे मन से निंदा करने वाला या दुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे पेटू, अपने कार्यों में क्रूर या दुष्ट मन वाले लोगों का नेता नहीं होना चाहिए। उसे कृपण, पापी, भयानक या अपने शरणागतों को आतंकित करने वाला नहीं होना चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें ये सभी कोई भी दुर्गुण हो। यदि वह उसे स्वीकार करता है तो उसके दोष गुरु को प्रभावित करेंगे। ऐसे मंत्री का दोष राज्य को प्रभावित करता है। जैसे पत्नी का दोष पति को प्रभावित करता है, वैसे ही शिष्य का दोष निस्संदेह गुरु को प्रभावित करता है। अतः गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की सदैव परीक्षा ले और उसके बाद ही उसे स्वीकार करे। शिष्य को मन, वचन और शरीर से गुरु की सेवा में समर्पित होना चाहिए। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए।
उसे सदैव पवित्र अनुष्ठानों के पालन में दृढ़ रहना चाहिए। उसका मन प्रसन्न होना चाहिए, उसे शुद्ध होना चाहिए और धूर्त नहीं होना चाहिए। उसका मन अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। उसे दूसरों की सहायता करने में समर्पित होना चाहिए। उसे निस्वार्थ होना चाहिए। उसे अपने मन, शरीर और धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। हे पुत्र, उसे उन सभी को प्रसन्न करना चाहिए जो उस पर आश्रित हैं और वह शुद्ध होगा। गुरु को चाहिए कि वह मंत्र केवल ऐसे ही स्वभाव वाले शिष्य को दे, अन्यथा नहीं। यदि वह अन्यथा निर्देश देगा तो देवताओं का श्राप उस पर पड़ेगा। हे पुत्र सुनो, मैं गुरु के लक्षण भी बताता हूँ। जो व्यक्ति इन लक्षणों से युक्त हो वही लोगों का गुरु होना चाहिए। जो व्यक्ति निष्पक्ष, शांत और स्थिर चित्त, क्रोध से रहित, सभी लोगों के प्रति मैत्रीपूर्ण आचरण में अच्छा, महान और उदार है तथा संसार में सभी के साथ समान व्यवहार करता है, वह गुरु के रूप में महिमावान है। उसे सदैव मेरे पवित्र अनुष्ठानों और व्रतों का पालन करना चाहिए। उसे वैष्णवों द्वारा सम्मानित होना चाहिए। उसे मुझसे संबंधित प्रसंगों में रुचि रखनी चाहिए। उसे मेरे उत्सवों में सदैव समर्पित रहना चाहिए। वह दया का सागर और पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए। वह सभी जीवों की सहायता करने वाला और उनका उपकार करने वाला होना चाहिए। वह कामनाओं से रहित होना चाहिए। वह सर्वगुण संपन्न और निपुण सज्जन होना चाहिए। वह सभी विद्याओं में पारंगत होना चाहिए। उसे सभी संशय दूर करने में सक्षम होना चाहिए। उसे आलसी नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु एक आदरणीय ब्राह्मण होता है। वह जानता है कि विभिन्न समयों में क्या घटित होता है। उसे सभी का कल्याण करना चाहिए। हे पुत्र, पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य को मार्गशीर्ष मास में जो मेरा आश्रय है, इस प्रकार के गुरु से उस मंत्र को प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को सभी वैष्णव व्रतों का पालन करना चाहिए। उसे सदैव महान श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए जो मेरा प्रिय है। श्रीमद् भागवत नामक पुराण संसार भर में प्रसिद्ध है। भक्त को चाहिए कि वह श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करे। इससे मुझे संतुष्टि और आनंद मिलता है। जो मनुष्य निरंतर भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर पढ़ने पर एक पीले रंग की गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत से उद्धृत श्लोक का आधा या 1/4 भाग भी पढ़ता या सुनता है, उसे 1000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य प्रतिदिन मानसिक और शारीरिक पवित्रता के साथ भागवत का एक श्लोक पढ़ता है, उसे 18 पुराणों के पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ मेरी कथा निरंतर कही जाती है, वहाँ वैष्णव निवास करते हैं। जो पुरुष मेरे प्रिय पुराण का सदैव आदर करते हैं, वे कली से अप्रभावित रहते हैं। जो मनुष्य अपने निवास में वैष्णवों के शास्त्रों का आदर करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और सुर उन्हें नमस्कार करते हैं। यदि कलयुग में लोग अपने घरों में सदैव भागवत का आदर करते हैं, इसकी स्थिति में ताली बजाते हैं और प्रसन्नतापूर्वक जय जयकार करते हैं, तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, जितने दिन तक उनके वंशज अपने निवास में भागवत का पाठ करते हैं, उतने दिन तक पितर लोग दूध, घी सहित और जल पीते हैं। जो लोग भक्तिपूर्वक भागवत ग्रंथ को वैष्णव को प्रदान करते हैं, वे हजारों और करोड़ों कल्पों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अपने निवास स्थान में सदैव भागवत शास्त्र का आदर करते हैं, उनके द्वारा समस्त जीवों के सर्वनाश तक देवता प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के निवास में उत्तम भागवत का आधा या 1/4 श्लोक भी हो, तो अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों का संग्रह किस काम का। कलयुग में यदि किसी के घर में भागवत ग्रंथ नहीं है, तो वह यम के पास से कभी नहीं लौटेगा। कलयुग में जिसके घर में भागवत ग्रंथ नहीं है, वह वैष्णव कैसे कहलाएगा। वह चंडाल से भी बदतर है। हे जगत के स्वामी, अपनी सारी संपत्ति की कीमत पर भी शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। हे मेरे पुत्र, मुझे प्रसन्न करने के लिए वैष्णव को सदैव ऐसा ही करना चाहिए। कलयुग में जहाँ भी भागवत है, वहाँ देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। सभी तीर्थ, पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों और सरोवर,
यज्ञ, सातों नगर और सभी पुण्य पर्वत वहाँ उपस्थित हैं। हे जगत के स्वामी, मेरे शास्त्र का श्रवण यश, पुण्य और विजय चाहने वाले को पापों के नाश के लिए तथा धर्मात्मा के मोक्ष प्राप्ति के लिए करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुण्यदायी है। यह दीर्घायु, स्वास्थ्य और पुष्टता प्रदान करता है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे लोगों के स्वामी, यदि लोग महान श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तो उनके शाश्वत स्वामी यम है। यह निसंदेह सत्य है, सत्य ही है। हे पुत्र, यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से एकादशी के दिन भागवत सुनने नहीं चाहता तो उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। मैं उस घर में रहता हूँ जहाँ भागवत का एक श्लोक या उसका आधा एक चौथाई भाग लिखा हुआ रखा हो। सभी आश्रमों में जाना और सभी नदियों में स्नान करना मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत जितना पवित्र नहीं है। हे चतुर्मुख, जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत है, मैं वहाँ उसी प्रकार जाता हूँ जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। जो मनुष्य मेरी कथाओं का पाठक और व्याख्याता है, जो मेरी कथाओं को सुनने में सदैव तल्लीन रहता है और जो मेरी कथाओं को सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता है, मैं उस मनुष्य को कभी नहीं त्यागता। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य पुण्यमय ग्रंथ श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा नहीं होता तो उसका वर्ष भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई मनुष्य श्रीमद् भागवत को देखकर खड़े होकर उसे प्रणाम करता है तो उसके दर्शन से मुझे अतुलनीय आनंद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दूर से भागवत को देखकर उसकी ओर बढ़ता है तो उसे प्रत्येक कदम पर निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है तो मैं उसे धन, पुत्र, पत्नी और भक्ति प्रदान करता हूँ। यदि मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए उसका राजकीय स्वागत और आदर करता है तो वे मुझे आसानी से जीत लेते हैं। हे धर्मात्मा, जो पुरुष मेरे सभी उत्सवों के दौरान महान श्रीमद् भागवत का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे महान आनंद प्रदान करते हैं। वे मुझे वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और उपहारों के द्वारा उसी प्रकार जीत लेते हैं जैसे एक अच्छा पति एक अच्छी पत्नी को जीत लेता है। प्यारे श्रोतागण, मार्क्सिस्ट कथा महात्म्य का अगला अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।